नमस्कार मित्रों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है सीपीयू और मॉनिटर। पिछले वीडियो में हमने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बताए थे, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताते हैं। जैसे आज की शुरुआत हमारी होती है मॉनिटर से। मॉनिटर एक कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, ओके, जिसमें था सीपीयू था, मॉनिटर था, कीबोर्ड और माउस था। तो हम शुरुआत कर लेते हैं आपके मॉनिटर से, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि एक एक वीडियो को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे अब आज हम मॉनिटर के बारे में बता देते हैं, तो अगला वीडियो हमारा सीपीयू। आज हमारा वीडियो 2 चीज़ों का होगा, एक मॉनिटर का भी होगा और सीपीयू भी बता देंगे आपको। अगला वीडियो जब हमारा बनेगा तो उसमें माउस और कीबोर्ड को ऐड कर देंगे। तो चलिए आज हम मॉनिटर के बारे में देखते हैं। तो जब भी मॉनिटर का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मॉनिटर? ओके, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉनिटर, मीन्स मॉनिटर क्या है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि मॉनिटर क्या है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। Monitor is an output device. It is looks like a TV screen. ओके, मीन्स मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है या फिर एक टीवी की तरह होता है। दूसरी चीज आपको बताते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। दूसरी चीज आपको बताते हैं वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ मॉनिटर। ओके, दूसरा चीज जिसमें वो ऐड होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ मॉनिटर, मीन्स मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ मॉनिटर, तो आप सिंपली लिखिएगा कि 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ओके, मीन्स 3। इसको हम पूरा लिख लेते हैं। इसका आंसर ही आपको बता देते हैं। आप लिखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ मॉनिटर। ओके, यानी कि मॉनिटर 3 तरह का होता है। पहला होता है CRT, यानी पहला जो मॉनिटर होता है उसको हम CRT मॉनिटर कहते हैं, जो काफ़ी ओल्ड वर्जन है। नेक्स्ट होता है LCD मॉनिटर होता है, और एक लेटेस्ट वर्जन है मॉनिटर का, वह है LED। ओके, यानी कि मॉनिटर के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है CRT, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है LCD, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले के नाम से जानते हैं। और लास्ट तीसरा है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंट समझ लेते हैं। यहीं पे देखिएगा, जो CRT मॉनिटर होता है यह एक पुरानी टीवी की तरह, बिल्कुल जो पुरानी टीवी होती है आपके घरों में, आपने देखा होगा एक टीवी आती थी पहले बड़ी सी, और उसके पीछे की तरफ निकला होता था, बिल्कुल वैसा ही CRT मॉनिटर होता है। लेकिन जो LCD और LED, ये जो मॉनिटर है यह लगभग 99% सेम होते हैं। ओके, इन दोनों में सिर्फ 1% का डिफरेंस है। LCD और LED
ये दोनों 99% सेम होते हैं, सिर्फ 1% का डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि एलसीडी और एलईडी में 1% का डिफरेंट क्या होता है और 99% सेम कैसे होते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके लिए नया वीडियो हम बना देंगे और आपको बताएंगे कि इसमें 1% का डिफरेंट क्या होता है और 99% सेम कैसे होता है। ओके, तो ये था मॉनिटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं सीपीयू के बारे में। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं फिलहाल। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 करके देखते रहिएगा, बीच में वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करते हैं कि आप की समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ओके, वैसे तो हमने 4 पार्ट बताए थे आपको, जैसे मॉनिटर बताए थे और कीबोर्ड बताया था हमने, सीपीयू बताया था और माउस, 4 बताए थे, जिसमें से सीपीयू मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो सीपीयू शुरू करने से पहले भी हम आपको बता देते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ सीपीयू। ओके, मीन्स सीपीयू क्या है। ओके, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। आंसर आप लिख लीजिएगा। सिंपली इसके 2 आंसर हम आपको बताएंगे। पहला आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मीन्स जो सीपीयू होता है यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग होता है। इसी से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स वर्क करते हैं, या फिर यही डील करता है कि कैसे कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करेगा। ओके, एक आंसर तो ये हो जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम दूसरा लिख देते हैं इसके लिए। दूसरा होता है एक दूसरा आंसर होता है कि व्हाट इज सीपीयू का दूसरा आंसर होगा सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा यूनिट, यानी कि जो सीपीयू होता है यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानता है। यानी कि सी से सेंट्रल होता है, पी से प्रोसेसिंग होता है और यू से यूनिट होता है। ओके, तो ये था व्हाट इज सीपीयू। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं इसकी 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में। सीपीयू तो एक बॉक्स की तरह होता है। सीपीयू ऐसे एक बॉक्स की तरह होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारा सीपीयू होता है। तो इसको समझने के लिए या फिर इसको कार्य के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, इट्स हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। ओके, इट्स हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। मीन्स सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। कंपोनेंट्स। ओके, सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है इसके कार्य के आधार पे, जिसमें पहला होता है सीयू। ओके, एक होता है सीयू, दूसरे पार्ट को हम कह लेते हैं एमयू, और तीसरा पार्ट इसका होता है एएलयू। ओके, यानी कि सीयू को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा लिख लेते हैं इसको। सीयू को कहते हैं कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यूनिट। ओके, यानी कि सीयू को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और इसका नाम से ही पता चलता है कंट्रोल यूनिट मीन्स यह जो पार्ट होता है सीपीयू का, यह पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है, पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। सीपीयू के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है।
दूसरा होता है MU। MU मीन्स M फॉर होता है मेमोरी, ओके, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होता है, नाम से ही पता चलता है कि यह ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का, CPU का, जिसमें मेमोरी लगी होती है, या मेमोरी वाला पार्ट होता है। और यहीं पे हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, मेमोरी दो तरह की होती है, एक होता है इंटरनल मेमोरी होती है और एक होता है एक्सटर्नल। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। या फिर एक चीज़ और जानते हैं, जैसे मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से। नेक्स्ट लास्ट होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक और लास्ट पार्ट होता है इसका, जिसको हम कहते हैं ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे देखिए CPU के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि CPU इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इतना सबको पता होता है, लेकिन ये तीन पार्ट्स सबको नहीं पता होता कि उसमें तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप चाहे तो उसको लिख लीजिएगा, यानी CPU होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, MU होता है जिसको हम मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं, ALU होता है जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने आपको बताया मॉनिटर के बारे में और CPU के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा माउस और कीबोर्ड का। तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा। लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। पिछले कमेंट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।